श्रीरंग अप्पा बारने। माननीय सभापति महोदय, चिट फंड संशोधन विधेयक पर मैं मेरी बात यहाँ रख रहा हूँ। देश भर में चिट फंड द्वारा लोगों के ठगे जाने का काम बहुत समय से चल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में लोग इस ठगी के जाल में फंसे, यहाँ तक कि लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ी है। महोदय, चिट फंड स्कीम के तहत कोई शख्स या लोग का समूह या पड़ोसी आपस में वित्तीय लेन देन के लिए एक समझौता करते हैं। इन समझौते के एक निश्चित रकम या कोई चीज़ तय कर वक्त पर जमा कर जाती है और इसी एक निश्चित समय अवधि पर पूरी होने पर ब्याज सहित लौटा दी जाती है। हमारे देश में चिट फंड का रेगुलेशन चिट फंड अधिनियम 1982 के द्वारा होता आ रहा है। इसी से सरकार द्वारा आज संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल द्वारा और ये सरकार के कार्यकाल में कई सारे चिट फंड या बैंक घोटाले का सामने आया है। देश भर में चिट फंड घोटाला, बैंक घोटाला, इससे कई सारे आम आदमी जैसे कि पेंशनर, नौकरदार, छोटे व्यावसायिक, किसान, इनका सबसे ज़्यादा पैसा डूबा है। आज आम लोगों का पैसा कहाँ भी सुरक्षित नहीं। नोटबंदी के कारण आम लोग घर में पैसा नहीं रख सकते, वो सुरक्षित भी नहीं है। बैंक घोटाले के कारण बैंक में पैसा नहीं रख रहे। लेकिन ऐसे चिट फंड द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लालच दी जाती है। नेशनलाइज बैंक 7%, 8% ब्याज देती है। ये चिट फंड है जो 15%, 18% तक ब्याज देती है और लालच के कारण लोग ऐसे चिट फंड द्वारा अपना पैसा वहाँ रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहाँ भारी नुकसान होता है। जितने घोटाले बाहर आए चिट फंड के, पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें लोगों को पकड़ा, लेकिन समय से पहले वो छूट गए। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में भी चिट फंड के कई सारे घोटाले हुए। नासिक में भाऊसाहेब चौहान बोल के एक आम आदमी था, किराना माल का दुकान था। उन्होंने घोटाला किया 10,000 करोड़ का चिट फंड का घोटाला, चिट फंड का निकाल के 10,000 करोड़ का घोटाला किया। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे 25,000 लोगों ने अपना पैसा चिट फंड में डाला था। इस कंपनी ने 30 महीने में पैसा तिगना करने का वादा किया था, लोगों को निवेश के लिए उकसाया था, लेकिन कुछ समय बाद चिट फंड कंपनी पैसा लेकर भाग गई। उनके सभी परिवार आज भी विदेश में। लोगों का पैसा तो डूब गया, लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही समृद्धि जीवन महेश मोतीवार बोल के पूना में, जिसका तो एक मीडिया का ग्रुप भी था। 20 लाख छोटे निवेशक को ठगने का काम इन्होंने किया है। इस कंपनी द्वारा करीबन 4,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस कंपनी के विभिन्न 34 कंपनी के नाम से अलग अलग तरह के किसानों के और गरीबों को ठगने की पुलिस में दर्ज हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 21 अक्टूबर 19 में मुंबई, पूना, ठाणे में गुडविन ज्वेलर का ऐसा ही एक बाहर आया कि सोने का निवेश किया था कई ऐसे ग्राहकों के द्वारा, ज़्यादा उसमें लालच दिखाई थी और करीबन 743 निवेशकों इस ठगी में जाल में आए हैं। महाराष्ट्र में इसकी 43 ब्रांच थी और पूरे देश में करीबन 34 ब्रांच थी, लेकिन 700 करोड़ का करीबन ये घोटाला सामने आए। तो ऐसे ठगने वाले को तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कई सारे बारे में छूट जाते, पनिशमेंट नहीं होती और गरीब जो आदमी, आम आदमी जो ठगी के कारण जो वहाँ गुंतवणूक करता है, उसको ज़्यादातर
इसमें भारी नुकसान करना पड़ता है। महाराष्ट्र में करीबन 10 लाख छोटे निवेशक है, जिसमें किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग, जबकि इन लोगों ने विभिन्न गैर पूंजीकृत चिट फंड कंपनियों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। महोदय, महाराष्ट्र में चिट फंड से संबंधित 180 से अधिक वित्तीय घोटाले की शिकायत आई है। इन 180 शिकायतों में बिल्डर, चिट फंड व्यापारी और पूंजी योजना के खिलाफ लोग शामिल है, जबकि आर्थिक अपराध शाखे ने केवल 2 का मामला ही दर्ज किया है। सरकार को इस तरह के विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। महोदय, इस तरह देश में शारदा चिट फंड घोटाला सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है, 17,000 करोड़ का ये घोटाला। लेकिन आम आदमी है उसमें पैसा डालने वाला, जैसे पश्चिम बंगाल में रोज वैली पश्चिम बंगाल में, इन घोटाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय वित्त मंत्री यहाँ आए, मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ, कई सारे चिट फंड या कई घोटाले में ईडी कार्रवाई करती है और ईडी के तहत कार्रवाई होके पूरी तरह से रोक लगाई जाती है उन जो निवेशक है उनके पैसे पर, उनको वापस पैसा नहीं मिलता। तुरंत ये कार्रवाई होनी चाहिए, से जल्दी उन पर कार्रवाई करके आम आदमी का, गरीब आदमी का पैसा वापस मिलना चाहिए। महोदय, कम समय में अमीर बनने की चाहत में गरीब लोग इन्वेस्ट करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई ऐसे चिट फंड या घोटालेबाज कंपनी में रखते हैं। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के चेतावनी के बावजूद जालसाजी के शिकार होते और करोड़ों रुपए उसमें डालते। तो मेरी मांग रहेगी कि इन चिट फंड कंपनी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। केवल संशोधन लाकर या कुछ कर ये फायदा नहीं, उसमें समय की सीमा होनी चाहिए। समय सीमा होने से तुरंत उन निवेशकों को राहत मिलेगी, उनका पैसा वापस मिलेगा। इतनी बात कर मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।